तो हेलो भाई, जय हिंद। तो आज हम 5 ईयर प्लान पढ़ने जा रहे हैं, पंचवर्षीय योजना। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हमेशा ही एग्ज़ाम में पूछता है इससे क्वेश्चन, और आगामी एग्ज़ाम में भी पूछेगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो कुछ जानते हैं इसके बारे में और फिर पढ़ते हैं आगे। तो ये पंचवर्षीय योजना है ना, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनता है कि जो पंचवर्षीय योजना है कहाँ से लिया गया, कैसे आया। तो यह वर्तमान में जैसे कि रूस के सहायता से, मतलब रूस में नियम चलता था, तो ये रूस से भी लिया गया है। ठीक है। फिर क्या है हमारा कि जोसेफ स्टालिन थे, एक व्यक्ति थे जोसेफ स्टालिन, जो 1928 में पहली बार पंचवर्षीय योजना को केंद्रीकृत योजना के नाम से अपनाया गया। ठीक है, अपनाए कौन? जोसेफ स्टालिन। कब अपनाया? 1928 में। ठीक है, पंचवर्षीय योजना को। अब भारत में पंचवर्षीय योजना का जनक बोलते हैं ना विश्वेश्वरैया को। क्या बोलते हैं? विश्वेश्वरैया को बोलते हैं भारत में पंचवर्षीय योजना का जनक। अब प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिख लेते हैं विश्वेश्वरैया। अब विश्वेश्वरैया का जन्म दिवस को हम लोग 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है? इंजीनियर दिवस के रूप में। आज़ादी से पहले की विकास के लिए योजना था ये। अब 1928 में बन के तैयार, तो उसी घड़ी समय हमारा तो भारत आज़ाद हुआ नहीं था। तो वही है आज़ादी के भारत के लिए ये अथी है हमारा। ठीक। और आज़ादी से पहले भारत के लिए योजना था। और एक बाद फिर क्या होगा, जैसे कि राष्ट्रीय योजना समिति, राष्ट्रीय योजना समिति इसको बोलते हैं, कांग्रेस समिति भी बोलते हैं। इसका स्थापना हुआ था 1938 में। कब हुआ था? 1938 में। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान इन्हीं का हिस्सा है 1944 में। बॉम्बे प्लान 1944 में हुआ। 8 उद्योगपतियों ने किया मिलकर। 5 वर्ष के लिए प्लान किया गया कि ये 5 वर्ष तक चलेगा। और कौन कौन? 8 उद्योगपति ने। अब 8 उद्योगपति का नाम जैसे जमशेद जी टाटा हो गए, जो स्वर्ग सिधा दिए, और घनश्याम दास बिड़ला हो गए, और आदेशी क्या नाम था, आदेशी दलाल हो गए। ठीक है। और लाला श्री राम थे, और भाई लाल भाई थे, और एगो आर्देशियर दरबा सश्राफ थे, एगो कोई पुरुषोत्तम दास ठाकुर थे, और जॉन मथाई थे। जॉन मथाई के नाम सुने होंगे, बीबीआई नाम है। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 1949 में पीसी महालनोबिस ने अध्यक्षता में हुआ। राष्ट्रीय जो हमारा आय है, तो आय समिति की स्थापना 1949 में पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में हुआ, यानी कि अध्यक्ष वही थे राष्ट्रीय आय समिति के। सूर्योदय योजना समिति की स्थापना 1950 में जयप्रकाश नारायण ने की। जयप्रकाश नारायण आज विश्व विभूति कुछ बोलते हैं उनका। तो योजना आयोग, आगे सुनिए, योजना आयोग। आगे योजना आयोग आया, फिर उसके बाद योजना आयोग से बदल के क्या हो गया? नीति आयोग गया। तो योजना आयोग, तो योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। एक गैर संवैधानिक निकाय था। कैसा निकाय था? गैर संवैधानिक निकाय था। अध्यक्ष कौन होते थे? तो प्रधानमंत्री होते थे योजना आयोग के अध्यक्ष। अब प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब प्रथम उपाध्यक्ष, अध्यक्ष होगा तो उपाध्यक्ष भी होता है, तो गुलजारी लाल नंदा। और योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होगा योजना आयोग के स्थान पर, और योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 के हुआ था। ठीक है। अंतिम अध्यक्ष थे योजना आयोग के नरेंद्र मोदी। अब योजना आयोग से क्या में हमारा तब्दील हो गया? ये थी नीति आयोग से क्या में हमारा तब्दील हो गया? योजना आयोग में। योजना आयोग से नीति आयोग में भी कंफ्यूज हो रहे। तो हमारा अब नीति आयोग चलता है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछता है कि नीति का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्वेश्चन शायद MTS में पूछा हुआ है अभी हाल ही जो एग्जाम हो रहा है। इसे थिंक टैंक कहा जाता है, थिंक टैंक कहा जाता है। ठीक है।
और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अरे योजना आयोग में प्रधानमंत्री थे तो नीति आयोग में दूसरा थोड़ी ना होगा भाई। तो योजना आयोग में प्रधानमंत्री, तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है अभी नीति आयोग के? तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री तो वही है। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया, पनगड़िया था, ठीक है। अब प्रथम सीईओ थे सिंधु श्री शुल। वर्तमान अध्यक्ष सुमन बेरी। वर्तमान सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, स्थापना हुआ 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। ये भी था गैर संवैधानिक निकाय था। इसे सुपर कैबिनेट कहा जाता है, ठीक है। अब अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री। अब प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को। पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन की कार्य हुआ था। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1955 में शायद हुआ, ठीक। 1955 में, 2 अक्टूबर 1955 में। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है तो पीएम। नीति आयोग का भी पीएम था। और नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष पीएम। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष पीएम। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष पीएम होते हैं। अंतर्जलीय परिषद का अध्यक्ष पीएम होते हैं। सीएसआईआर का पदेन अध्यक्ष पीएम होते हैं। पीएमओ का अध्यक्ष पीएम होते हैं। और जो अंतर्राज्यीय है परिषद का अध्यक्ष अनुच्छेद 263 में। और अंतर्जलीय परिषद का अध्यक्ष है तो 262 में अनुच्छेद, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। CSIR, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। एक स्थापना कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था CSIR का स्थापना, ठीक है। 1942 में स्थापना हुआ था। अब आ गया है मेन टॉपिक हमारा 5 ईयर प्लान। यहीं से क्वेश्चन चाहे यहीं से बनना स्टार्ट। हल्का वीडियो लंबा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पकड़ाना चाहिए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना अपनाया गया कहाँ से? रूस से अपनाया गया भाई। अब पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1951 से 56। पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 51 से लेके 56। आर्थिक नियोजन अपनाया गया रूस से। आर्थिक नियोजन अपनाया गया रूस, यानी कि अपनाया गया कहाँ से? रूस से अपनाया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब था? 1951 से 56। और दूसरी पंचवर्षीय योजना 55 साल पर चल रहा था, 56 से 61। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66। अब देखिए यहाँ क्या है हमारा कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम योजना अवकाश हुआ बीच में 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए योजना अवकाश हुआ। कितना वर्ष के? प्रथम जो योजना अवकाश था 3 वर्ष के बाद हुआ। जो तीसरा के बाद हुआ, जैसे तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 हुआ। उसके बाद हमारा वो योजना अवकाश आया 1966 से 69, 3 साल के लिए। फिर चतुर्थ 1974, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1974। पंचम पंचवर्षीय योजना यानी 5वां पंचवर्षीय योजना 74 से 78। एंड नोट पॉइंट ये है कि 5वां पंचवर्षीय योजना था हमारा तो ये 4 साल का था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये 4 साल का था, ठीक है। और दूसरा अवकाश कब हुआ हमारा? देख, पहला अवकाश तो लग गया, तो हमारा दूसरा अवकाश हुआ 78 से 80, 1978 से 80। पहला योजना अवकाश 66 से 69 और दूसरा 1978 से 80, ठीक है। 5वां का बाद लगा दूसरा। और अनवरत योजना या रोलिंग प्लान, अनवरत योजना या रोलिंग प्लान इसी अवकाश में आया। जनक थे गुनगार मिडाल्ड। पुस्तक था रशियन ड्रामा। प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे, ठीक है। छठा पंचवर्षीय योजना आया 1980 से 85।
7वां पंचवर्षीय योजना आया 85 से 90। तीसरा योजना अवकाश लगा इसमें 7वां के बाद तीसरा योजना अवकाश 1990 से 92। 8वां 92 से 97। 9वां 97 से 2002। 10वां 2002 से लेके 2007। 11वां 2007 से लेके 2012। 12वां 2012 से लेके 2017। अंतिम योजना अवकाश था हमको 12वां 2012 से लेके 2017, यानी पंचवर्षीय योजना में के अंतिम जो योजना है ना 12वां है। अब यहाँ से आता है तो हम मॉडल ये टेलर देख लिए, अब हमारा पिक्चर भी बाकी है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब, तो हम अभी तुरंत ही बताएं 51 से 56। अब इसको मैं थ्योरी थोड़ा पढ़ते हैं गहराई से कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, तो पढ़ते हैं गहराई से। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ना 1951 से 56, अब किस मॉडल पर आधारित है, तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। इसमें प्राथमिकता क्या चीज़ के दिया गया था, जो ये हमको पंचवर्षीय योजना बना था प्रथम, तो इसमें प्राथमिकता था कृषि के लिए। और इसको में 3 नदी घाटी परियोजना का निर्माण हुआ। दामोदर नदी घाटी परियोजना, भागा नागल नदी घाटी परियोजना, ब्यास नदी घाटी परियोजना, ठीक है। और देश के नदी बांध को आधुनिक भारत का मंदिर, जो देश के हमारा नदी है, देश के नदी बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कह लेते हैं। कौन कह लेते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू कह लेते हैं। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरुआत, ये शुरू में पढ़ा दिए हैं। और सिंदरी उर्वरक कारखाना 1951 में झारखंड में स्थित है। और इंट्रीगल कोच फैक्ट्री परामपुर चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहला पंचवर्षीय योजना खत्म हो गया भाई, वहाँ से उतने क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर हमारा मैंने इसको आधार क्या था कृषि। और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब, 51 से 56 हो गया, तब 56 से आगे 5 साल बढ़ेगा, तो 56 से 61, 1956 से 61। अब पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। और पीसी महान मॉडल पर आधारित है, ठीक है। इसको प्राथमिकता क्या चीज़ का दिया गया था, उसमें तो प्राथमिकता दिया गया था हमारा कृषि का। अब इसमें प्राथमिकता क्या चीज़ का दिया गया था, तो इसमें प्राथमिकता दिया गया था हमारा भारी उद्योग का, ठीक है। अब भारी उद्योग जैसे भिलाई लौह इस्पात, भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। भिलाई लौह इस्पात, राउरकेला लौह इस्पात, दुर्गापुर लौह इस्पात। अब देखिए ये जर्मनी, जो हमारा राउरकेला है, ये जर्मनी के सहायता से बना, ठीक है। और राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। और दुर्गापुर कहाँ है, दुर्गापुर आप लोग बताइए। और जो हमारा राउरकेला लौह इस्पात है 1959 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। और दुर्गापुर कहाँ है, आप लोग बताना है कमेंट में। और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बना है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है ये, पश्चिम बंगाल में है दुर्गापुर, ठीक। 1959 में बना है। और 1955 में रूस के सहयोग से बना है भिलाई वाला छत्तीसगढ़ में, ठीक। और तीसरी पंचवर्षीय योजना, अब तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब हुआ, तो 1961 से 66 में तीसरी पंचवर्षीय योजना हुआ। और मॉडल था, कौन मॉडल था, जॉन सैंडी मॉडल था। जॉन सैंडी, चक्रवर्ती महालनोबिस मॉडल, दोनों मिल के, जॉन सैंडी और चक्रवर्ती महालनोबिस मिल के किए थे, मॉडल को तैयार किए थे। प्राथमिकता कृषि एवं उद्योग, कृषि एवं उद्योग। पहला में कृषि, दूसरा में भारी उद्योग, तीसरा में कृषि एवं उद्योग। बाप रे बाप, प्राथमिकता में दिया गया। सबसे असफल योजना यही था, सबसे असफल योजना, मतलब लक्ष्य तो था मगर उतना पूरा नहीं हो पाया, तो सबसे सफल योजना। और असफल होने के कारण अब हम बताते हैं। भारत चीन के युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965, सुखाड़ या अकाल आ गया था 1966 में। अब प्रथम योजना अवकाश, अब 66 के बाद में आया ना भाई, तीसरा के बाद में वो योजना प्रथम योजना अवकाश आया।
ये 3 साल का आया तो प्रथम योजना अवकाश आया, इसके बाद तीसरा के बाद तो हरित क्रांति का जनक। हाँ, प्रथम योजना अवकाश 66 से अति कब 66 से 67 दशक था। 1960 के दशक में विश्व के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। और बोरलॉग पुस्तक कृषि क्षेत्र से संबंधित, कृषि क्षेत्र में था बोरलॉग जो पुस्तक था। हाँ, भारत में हरित क्रांति का जनक बोलते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक किसको बोलते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड, किसका सहयोग से? रूस के सहयोग से। कब? 1964 में। समझ गए। अब हरित क्रांति से संबंधित कुछ और जो भी हमारा है पॉइंट है उसको जान लेते हैं। इस संबंधित क्या से था हरित क्रांति? तो हरित क्रांति संबंधित था खाद्यान्न उत्पादन से, मुख्य रूप से फसल, जिसमें गेहूं हो गया। सर्वाधिक लाभ किसको हुआ था? कौन फसल का? गेहूं का। गेहूं उत्पादन में वृद्धि कितना हुआ था? 500%। पहली बार शुरुआत हुआ कहाँ? पंजाब में। पंजाब में कहाँ हुआ? पंजाब में। और क्या थी मतलब इसका विशेषताएं क्या था? ये विशेषताएं उत्तम बीज था, उच्च पैदावार वाला बीज, और सिंचाई के लिए उत्तम प्रबंध, रासायनिक उर्वरक, वैज्ञानिक तरीका से खेती किया गया। खेती का आकार बड़ा होना चाहिए। हरित क्रांति का समय गेहूं मैक्सिको से मंगवाए थे। जो हरित क्रांति था तो गेहूं कहाँ से मंगाया था? मैक्सिको से। हरित क्रांति का शब्द विलियम स्कॉट ने दिए थे और जर्मन बोरलॉग अमेरिका का है। ठीक है। और चौथी पंचवर्षीय योजना कब? तो 1969 से लेकर 74 मॉडल गॉडगिल मॉडल पर शुरू में बताया है। और हमारा है प्राथमिकता दिया गया आत्मनिर्भरता के बारे में। और इसरो की स्थापना इतीय घड़ी बोलता है। इतीय घड़ी मतलब एतीय घड़ी 1969 में। चौथा पंचवर्षीय 1969 से 74। तो इसरो की स्थापना 1969 में। और 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1969 में। इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी। ठीक है। अब आ जाए पांचवें पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब? 1974 से 78। केवल 4 साल के लिए हम बता दिए हैं। एकमात्र योजना था जो 4 साल के लिए चले थे। पांचवी लोकसभा कितना वर्ष के लिए चला था? 6 वर्ष के लिए। पांचवी लोकसभा 6 वर्ष के लिए चला था। अब मॉडल डीपी देवधर मॉडल पर आधारित था। डीपी हाँ, वो देवधर मॉडल पर आधारित था शायद, कुछ यही। पांचवी पंचवर्षीय डीपी देवधर मॉडल पर आधारित था। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में किसने दिया? इंदिरा गांधी ने दिए। और गरीबी उन्मूलन का सिद्धांत इसी में है। माना गरीबी से संबंधित आएगा तो पांचवी पंचवर्षीय योजना मार देना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ। अवधारणा मोहम्मद यूनुस कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे। काम के बदले अनाज का कार्यक्रम 1977 से 78 में। और मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 2006 में। मोहम्मद यूनुस को क्या कहते हैं, नोबेल पुरस्कार मिला तो 2006 में। और दूसरा योजना अवकाश 78 से 80। रोलिंग प्लान अनवरत योजना 78 से 80। दूसरे पंचवर्षीय योजना को बोलते हैं रोलिंग प्लान था। तो 78 से 80 में। जनक थे गुनार मेडार। पुस्तक था रशियन ड्रामा था। गुनार मेडार का पुस्तक था रशियन ड्रामा। ये क्वेश्चन पूछता है शायद, भी यही क्वेश्चन है। और उसमें पीएम थे मोरारजी देसाई। अब प्रथम गैर कांग्रेसी थे। मोरारजी देसाई थे तो प्रथम गैर कांग्रेसी। सर्वाधिक उम्र का पीएम, जैसे सबसे ज़्यादा मतलब बुजुर्ग थे। ठीक है। अब आ जाइए छठी पंचवर्षीय योजना, जिसको आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। छठी पंचवर्षीय योजना कब? 1980 से 85। इसी में नाबार्ड की स्थापना हुआ। नाबार्ड की स्थापना हुआ 12 जुलाई 1982 के। 12 जुलाई 1982 के। समिति कौन समिति के सिफारिश पर? तो सीयू रमन समिति के सिफारिश पर। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो मुंबई है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। NABARD तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में।
इंदिरा गांधी। जैसे IRDP, NREP, TRY, ACM, DWCRA, RLE, GP का कार्यक्रम लागू की गई। ठीक है। और सातवीं पंचवर्षीय योजना कब 1985 से लेकर 90 तक अति मॉडल था डब्लू मिडल मॉडल। और जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ हुआ 1989 में। जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ हुआ 1989 में। और नेहरू योजना योग प्रारंभ हुआ था 1989 में। जवाहरलाल नेहरू तो दोनों थे क्या, 1989। इंदिरा आवास योजना नया नाम था PM आवास योजना। योजना आवास योजना का नाम बदलकर PM आवास योजना कब किया गया, 1985 से लेकर 86 में किया गया। ठीक है। इसमें सेबी की स्थापना हुआ। सेबी की स्थापना कब हुआ, 1988 में। अधिनियम 1992 अधिनियम। और समिति कौन समिति बना, नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर। ठीक है। खाद्य उत्पादन और रोजगार इनका प्रमुख उद्देश्य था। खाद्य उत्पादन करना एवं रोजगार इनका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था हमारा। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 7वां योजना के बाद फिर लगा था ना, तो 1990 से 92। ठीक है। और 8वीं पंचवर्षीय योजना कब, तीसरी योजना अवकाश लगा था 1990 ना, 7वां के बाद, वही के बाद हम बोल रहे हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब, 1992 से 97। मानव को संसाधन के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अब प्रधानमंत्री रोजगार योजना आया इसी में 1993 ईस्वी में। मिड डे मील योजना PM पोषण स्कीम योजना 15 अगस्त 1955 को 1995 को जॉन डब्ल्यू मिडल मॉडल पर आधारित है। जॉन डब्ल्यू मिडल मॉडल पर आधारित है। ठीक है। और 9वीं पंचवर्षीय योजना कब, 1977 से 2002। और उद्देश्य हमारा क्या था, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। अंत्योदय योजना का शुरुआत 2000 में राजस्थान से हुआ। इतने क्वेश्चन पढ़ना है 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना अब तक का सबसे सफल एवं सबसे विकास दर वाली योजना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना अब तक का सबसे सफल और सबसे विकास दर वाली योजना है। कब, 2002 से लेकर 2007 तक। प्राथमिकता प्रति व्यक्ति आय दुगुना करना किसान का। प्रति व्यक्ति आय दुगुना करना किसका, किसान का। इसमें प्राथमिकता था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज का कार्यक्रम 2004 से। नरेगा कार्यक्रम की शुरुआत 2006 से। और नरेगा के जगह पर आ गया मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत 2009 से। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2012। प्राथमिकता तीव्रतम एवं समावेशी विकास प्राथमिकता दिया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009। शिक्षा का अधिकार लागू हुआ 1 अप्रैल 2010। और बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017। 2012 में आयल भूकंप आके बचाई 2 MI, ये गाना आयल था। भूकंप के भी डर था। इसी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता था तीव्रतम समावेशी विकास एवं धारणीय विकास। अंतिम पंचवर्षीय योजना था। तो ये था हमारा पंचवर्षीय योजना का कुछ टॉपिक, जो उम्मीद है कि 25 मिनट में हम क्लियर कर दिए हैं। और अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। शुरू है तो क्या ही बोले। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।